हेलो हाय गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आज मैराथन क्लास करेंगे। तकरीबन 1 घंटे से ऊपर की क्लास होगी और इसमें हम काफ़ी टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। जो कि हमारे एसएससी एग्जाम में जो बार बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास टॉपिक जैसे होंगे, दिल्ली सल्तनत के ऊपर जितने क्वेश्चन बनेंगे उतने हम पढ़ेंगे, और मौर्य वंश से संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे उनको हम सोल्व करेंगे। और मुगल वंश हो गया, महात्मा गांधी जी से संबंधित और गौतम बुद्ध जी से संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे उनको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। इसलिए गाइस, यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि फुल वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए आसानी से। और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसे पूरा देखिएगा और अंत में जरूर बताइए कि कैसी वीडियो रही। और अपना वोट पोलिंग के दौरान जरूर दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। जैसा कि गाइस, जो 2.5 दिन का चौपड़ा है ये एक प्राचीन वैष्णव हिंदू मंदिर है, ठीक है, जिसका निर्माण 1193 ईस्वी में 53 ईस्वी में करवाया गया था, 1153 में। लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 1193 ईस्वी में एक मस्जिद बना दिया, ठीक है गाइस। जो हिंदू मंदिर था उसको मस्जिद बना दिया गया था, ठीक है गाइस, वो 1193 ईस्वी में। और गाइस, ये कहाँ पर है? राजस्थान के जो अजमेर में स्थित है एक तारागढ़ पहाड़ी, वहाँ पर है, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। जैसा कि गाइस, इसके पीछे भी रीजन है कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने कई मौद्रिक प्रयोग किए हैं, इसीलिए इसे धनी राजकुमार कहा जाता है या प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा जाता है, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अमीर खुसरो कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कवि, या ऑप्शन बी नाटक के लेखक, या ऑप्शन सी चित्रकार, या ऑप्शन डी वास्तुकार। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कवि था, ठीक है। जैसे कि जो अमीर खुसरो था, अमीर खुसरो एक सूफी संत, जो सूफी संगीतकार था, विद्वान था काफ़ी, ठीक है। जिसने मध्यकाल में जो पारसी काव्य हैं उनकी शैलियों में निपुण था। इसने कई कविताएं लिखी है, जैसे कि हमारे पास गजल हो गया, मसनवी हो गया, कत्ता हो गया, रुबाई हो गया, दो बेती हो गया, ऐसी इन सब की रचना की है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, या ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक होगा। जैसा कि गाइस, 14वीं शताब्दी में जो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही पहली बार किसी शासक द्वारा जो सती प्रथा है उसको बंद करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था पहला? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन सी जलालुद्दीन, या ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। जैसा कि जो फिरोज तुगलक था वो 1351 से लेकर 1388 के बीच में दिल्ली सुल्तान का जो शासक था वो मुस्लिम वर्ग में सबसे दयालु माना जाता था, ठीक है। जो मुस्लिम वर्ग था उससे दयालु शासक माना जाता था उसमें, और ये एक कट्टरवादी मुस्लिम शासक था। और क्या नाम है, इसी ने हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए तुगलक वंश, या ऑप्शन बी लोधी वंश, या ऑप्शन सी खिलजी वंश, या ऑप्शन डी सईद वंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोधी वंश, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था वो लोधी वंश था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 14वीं सदी का जो यात्री इनबुतुत्ता था वो किस जगह से भारत आया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए तिब्बत, या ऑप्शन बी मोरक्को, या ऑप्शन सी ग्रीस, या ऑप्शन डी चीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोरक्को से आया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए खिलजी, या ऑप्शन बी तोमर, या ऑप्शन सी लोधी, या ऑप्शन डी तुगलक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तोमर ने की थी। जो दिल्ली की स्थापना है 736 ईस्वी में राजपूत जो तोमर वंश के शासक थे अनंगपाल द्वारा की गई थी, ठीक है। और उस समय इसे लालकोट के नाम से जाना जाता था दिल्ली को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? यदि आपको पता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑप्शन ए 1412 ईस्वी, ऑप्शन बी 1406 ईस्वी, ऑप्शन सी 1506 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1206 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1206 ईस्वी से दिल्ली सुल्तान में शासन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना।
फर्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी जीडी 2019 में आ चुका है। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, या ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, या ऑप्शन डी धर्मपाल। इसका राइट आंसर किसके पास जाएगा गाइस? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी द्वारा जो आगरा नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, और कुछ हम लोग जान लेते हैं कि कब हुई थी आगरा नगर की स्थापना। ये हुई थी 1504 ईस्वी में हुई थी। और लोदी मतलब सिकंदर लोदी है कौन? सिकंदर लोदी है लोदी वंश का एक शासक था। ठीक है, और लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी बहलोल लोदी ने की थी गाइज। ठीक है ना, 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने की थी। और क्या नाम है गाइज, जैसे कि हम सिकंदर लोदी के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। जैसे ये था फारसी भाषा का ज्ञाता था। ठीक है, सिकंदर लोदी, और वो गुलरुखी के उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था। इसे याद रखना गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बाबर, या ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन सी अकबर, या ऑप्शन डी हुमायूं। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? गाइज ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया था, लेकिन जो इसका उत्तर होगा क्या होगा कि भारतीय इतिहास में किसी भी शासक द्वारा सांकेतिक रूप से चमड़े के जो मुद्रा है वो जारी करने का साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन 1329 से 1320 के बीच में एक उन्होंने सांकेतिक रूप में पीतल और तांबे के सिक्के जारी किए थे, जो कि एक चांदी के सिक्के के समान उसकी वैल्यू थी। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार रिपीट हो चुका है एसएससी एग्जाम में। एसएससी एमटीएस 2017 में आ चुका है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, या ऑप्शन बी धर्मपाल, या ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, या ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये कब बनवाया गया था गाइस? जो ये बनवाया गया था, जो इसका निर्माण था 1153 ईस्वी के दौरान करवाया गया था। ठीक है, और ये एक वैष्णव हिंदू मंदिर था। ठीक है, फिर बाद में 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। और ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान के अजमेर में स्थित एक तारागढ़ पहाड़ियों के ढालों में स्थित है। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? ऑप्शन ए अकबर, या ऑप्शन बी बाबर, या ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर गाइस किससे जाएगा? किसको कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। जैसा कि गाइस क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने कई मौद्रिक प्रयोग किए थे, इसीलिए उन्हें धनी राजकुमार या प्रिंस ऑफ मनियर्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? ऑप्शन ए अकबर, या ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, या ऑप्शन डी बलबन। गाइस ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। जैसा कि गाइस जो फिरोज शाह तुगलक था 1351 से लेकर 1388 के बीच में वो दिल्ली सुल्तान का शासक था। ठीक है, और उस समय इसे मुस्लिम वर्ग में सबसे दयालु सुल्तान माना जाता था, और ये कट्टरवादी मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उर्दू, या ऑप्शन बी अरबी, या ऑप्शन सी फारसी, या ऑप्शन डी हिंदी। जो गाइस इसका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी फारसी। गाइस यदि आपको जो ये क्लास है प्रॉफिटेबल लग रही है तो गाइस अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। ठीक है गाइस, और एक लाइक तो बनता है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अमरोहा का युद्ध 1305 ईस्वी में जो हुआ था, दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? गाइस ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो चुका है। ये एसएससी जीडी 2019 में आ चुका है। ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी, या ऑप्शन बी बीजापुर सल्तनत, या ऑप्शन सी मंगोल सेना, या ऑप्शन डी पुर्तगाली साम्राज्य। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी मंगोल सेना के बीच में। जैसा कि गाइस जो 20 दिसंबर 1305 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत की सेना थी और मंगोल सेना से दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी। ठीक है, जिसमें कि कौन विजय प्राप्त हुआ था? दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? मंगोल सेना के ऊपर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? गाइस ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हुसैन शाह, या ऑप्शन बी अमीर खुसरो, या ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, या ऑप्शन डी नानक। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि
गाइज जो अमीर खुसरो थे वो कौन थे? वो एक महान कवि और इतिहासकार थे, ठीक है गाइज, और एक संगीतज्ञ थे। उन्होंने स्वयं को ही तूती ए हिंद यानी भारत का तोता कहा था, ठीक है। इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली शहर की स्थापना किस राजा ने की थी? इसका राइट आंसर गाइस किया जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश, या ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, या ऑप्शन सी अनंगपाल, या ऑप्शन डी धर्मपाल। गाइस ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी अनंगपाल। और जो अनंगपाल है वो कौन थे? अनंगपाल तोमर वंश के शासक थे, ठीक है। 736 ईस्वी में क्या नाम है दिल्ली की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। और इसे उस समय लाल कोट के रूप में जाना जाता था, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए खिलजी वंश, या ऑप्शन बी लोधी वंश, या ऑप्शन सी तुगलक वंश, या ऑप्शन डी गुलाम वंश। गाइज इसका राइट आंसर गाइज क्या होगा? इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी गुलाम वंश के ऊपर, ठीक है। गुलाम वंश था जो कि भारत में शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। जैसे कि गाइस जो गुलाम वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। इसे जो गुलाम वंश भी कहा जाता है और मामलुक राजवंश भी कहा जाता है। ये 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक ये शासन चला था, ठीक है। इसे जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? गाइस इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना और आपको बताना। फर्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है पाटलिपुत्र में स्थित थी। और पाटलिपुत्र अभी कहाँ पर है? ये बिहार राज्य में है, और यहाँ पर अभी पटना है, ठीक है गाइज। जो पाटलिपुत्र का निर्माण किसने करवाया था गाइज? ये भी हम जान लेते हैं कि जो पाटलिपुत्र का जो निर्माण था वो 490 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु ने करवाया था, ठीक है गाइज। इसके बारे में ये जान लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य गाइस। जैसे कि अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो कौन थे? चाणक्य। किन किन नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त हो गया, ठीक है गाइस। चाणक्य के विष्णुगुप्त हो गया, और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। और ये किसके शासनकाल में थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। गाइस इसे याद रखना, काफी बार रिपीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। गाइज ये कहाँ स्थित है? वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है, ठीक है गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य वंश के तत्काल वंश बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी शुंग वंश। शुंग वंश ने मगध राज्य पर शासन किया था, ठीक है गाइज। जैसे कि मौर्य वंश का जब अंत हुआ था, जो मौर्य वंश के जो लास्ट शासक था उसका क्या नाम था? वृहदस्थ। वृहदस्थ को किसने हत्या की थी? पुष्यमित्र ने, ठीक है गाइज। और पुष्यमित्र ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज आया था, ठीक है गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था, ठीक है गाइज। और ब्राह्मी जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी, और जो भाषा थी वो थी मागधी भाषा, ठीक है गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक किस राजवंश के राजा थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय शासकों ने कलिंग का युद्ध लड़ा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अशोक। जैसा कि गाइस कलिंग का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 262 से 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था, ठीक है, ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और जो कि किनके मध्य हुआ था? ये हुआ था अशोक सम्राट अशोक और कलिंग के जो राजा थे अनंत पद्मनाभन के बीच लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, गाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ जाए, ठीक है गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक ने करवाया था। ये 3वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में अशोक ने करवाया था। ठीक है। और जो ये हम सांची का स्तूप है, ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भगवान जो बुद्ध हैं उनके अवशेष रखे गए हैं सांची के स्तूप में। ठीक है गाइस, यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक वीडियो सारे पहुंच जाए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक ने करवाया था। ये 260 ईस्वी पूर्व में बोधगया में करवाया गया था अशोक के द्वारा। ठीक है, इस मंदिर का जो निर्माण, और ये कहाँ पर है? वो उसी स्थान पर है जहाँ गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया था। ठीक है, इसे याद रखना, जहाँ पर उसने ज्ञान प्राप्ति किया था पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु हुए चाणक्य, निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तक्षशिला। तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित है। ठीक है, और जो तक्षशिला है वो कहाँ पर है गाइस? ठीक है, प्राचीन समय में जो तक्षशिला है वो गंधार के राज्य की राजधानी। ठीक है गाइस, जो गंधार राज्य था उसकी राजधानी थी तक्षशिला। और जो वर्तमान में देखा जाए तो ये पाकिस्तान के जो रावलपिंडी जिला है उसमें स्थित है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शिलालेख में से किस राजा को देवप्रिय नाम कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अशोक। अशोक को देवनाम प्रिय से कहा जाना जाता है। ठीक है, देवनाम प्रिय मतलब कि देवों का प्रिय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यूनानियों द्वारा। ठीक है गाइज, अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हो सेल्यूकस निकेटर कौन है? सिकंदर की मृत्यु के बाद जो पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकार था कौन बना था? सेल्यूकस निकेटर बना था। ठीक है, सिंधु नदी को पार करके सेल्यूकस निकेटर आया था चंद्रगुप्त से युद्ध करने, लेकिन क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर हार गया था चंद्रगुप्त से, लेकिन बाद में इनके बीच में संधि हो गई थी। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कौटिल्य, जो कि गाइस कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अशोक के शासन नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने शासन नीति में भारी परिवर्तन किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से प्रथम राजवंश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश। ठीक है, जैसा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अशोक। ठीक है, जैसे कि देव नाम प्रिय मतलब देवों का प्रिय। गाइज, जो अशोक कौन था? अशोक था बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है गाइस, चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु तथा झेलम नदी। ठीक है, जैसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो गंधार राज्य में था। ठीक है, जैसे कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी में ये समृद्धि पर काफी था। ठीक है, जो समृद्धि शिखर पर था ये,
जो गाइज ये विश्वविद्यालय है इसमें 68 विषयों की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। और जो विश्वविद्यालय में जो प्रवेश की न्यूनतम सीमा थी वो 16 वर्ष की थी। गाइज यहाँ पर इतने मतलब विद्यार्थी पढ़ते थे उस समय कि विदेशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, जैसे कि अपना बेबुलीन हो गया, यूनान हो गया, सीरिया हो गया, चीन से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। उस समय जो क्या नाम है बाहरी विद्यार्थियों की जो संख्या थी वो थी 10,500, 10,500 की थी, ठीक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बोध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अशोक द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार रिपीट हो चुका है एसएससी के एग्जाम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज होगा। जैसे कि गाइस जो मेगास्थनीज है आपको पता ही है कि वो भारत के दौरे पर जब था, किस लिए गया था भारत के दौरे पर? क्योंकि जब चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में एक संधि हुई थी, ठीक है, जिसमें सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, ठीक है। और ये काफ़ी दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा था मेगास्थनीज, और उसने भारत पर उसने एक इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना भी की थी, ठीक है गाइज। ये भी गाइज क्वेश्चन बनता है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने की थी, ठीक है गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, शुंग वंश, ठीक है। जैसा कि गाइस शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी पुष्यमित्र ने की थी। जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वृद्धस्त, उसकी मृत्यु करके, मतलब कि उसको पराजित करके शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। और कब की थी? ये की थी 185 ईस्वी पूर्व में की थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों को एक रूपता से किस प्राकृतक का प्रयोग किया है? इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मागधी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिरण। जैसा कि गाइज आप जानते हो कि जो सारनाथ का स्तंभ है उस पर हाथी, घोड़ा और कुकुट वाला सांड है, लेकिन हिरण नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा हिरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है एसएससी के एग्जाम में। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए गाइस। गाइस यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है, एक जरूर लाइक कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 261 ईस्वी, ठीक है गाइस, जो कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में गाइस जरूर देना। और आपको फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस राज्य सरकार ने लंदन में स्थित अंबेडकर हाउस खरीदा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दिल्ली, या ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, या ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी, राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में स्थित एक अंबेडकर हाउस खरीदा था, ठीक है गाइज। अंबेडकर हाउस से तो आपने अंदाजा लगा ही दिया होगा कि किसकी बात हो रही है। अंबेडकर जो कि हमारे संविधान के, जो भारत के संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड ये हाउस है, बंगला है। ये बंगला कहाँ है? ये आपको पता लंदन में है, और 3 मंजिला बंगला है, ठीक है। और जो ये 3 मंजिला बंगला है, इन मतलब कि इस बंगले में भीमराव अंबेडकर जी का क्या संबंध था इससे? क्योंकि गाइज ये 1920 के दशक में वो एक छात्र के तौर पर वहाँ पर रहते थे, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की अध्ययन कर रहे थे उस समय, ठीक है, 1921 से लेकर 1922 के बीच में। और जो इस सरकार ने 31 करोड़ में जो ये बंगला है खरीदने का निर्णय किया था, ठीक है। लेकिन जो इसका जो रियल है, वो चीज़ जो रियल राशि है वो अभी सामने नहीं आई है गाइज, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रितेश राजमदार, या ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन, या ऑप्शन सी, प्रणब मुखर्जी, या ऑप्शन डी, मनमोहन सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन को। गाइस जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, इसमें से निम्नलिखित में से जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से अमर्त्य सेन को मिला था नोबेल पुरस्कार। जो कब मिला था? ये 1998 ईस्वी में मिला था, अर्थशास्त्र में मिला था नोबेल पुरस्कार। और गाइस ये भी सोचते हो कि किस लिए मिला था या क्या कारण था। जैसे कि इन्होंने क्या किया था कि जो लोक कल्याण से जुड़ी जो नीतियाँ होती हैं उनमें, और जो मानव विकास पर उनके सिद्धांत हैं, और जो
अज्ञानता से लड़ने में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। ठीक है, इसीलिए इन्हें पुरस्कार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1998 ईस्वी में मिला था। और गाइज आपको ये भी याद रखना कि इन्हें भारत रत्न भी मिला था। कब मिला था? 1999 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। ठीक है, इसे याद रखना। और गाइज जो हमारे पास प्रणब मुखर्जी हैं, प्रणब मुखर्जी आप तो जानते ही हो कि ये वो पहले राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। और जो हमारे पास मनमोहन सिंह हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये आपको पता है कि ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1940 या ऑप्शन बी 1945 या ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1960। इसका राइट आंसर आपको पता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन बी 1945। जैसे कि जो विश्व बैंक की स्थापना अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो ये जुलाई 1944 ईस्वी में हुई थी। ठीक है गाइस, और जो इसकी स्थापना हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और जो विश्व बैंक का मतलब कि मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब किस लिए ये बनाया गया, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि जो इसका मुख्य उद्देश्य है ये क्या है, जो राष्ट्रों का पुनर्निर्माण करना और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। ठीक है, इसे याद रखना। और जो इसके पहले हमारे पास अध्यक्ष थे विश्व बैंक के, जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉन मेनार्ड कीन्स। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, विश्व बैंक के पहले प्रथम अध्यक्ष थे जॉन मेनार्ड कीन्स। और गाइज ये भी बताता हूँ कि जो वर्तमान में कौन अध्यक्ष है विश्व बैंक के, डेविड मालपास। जो कि गाइज जो डेविड मालपास है ये कौन है? ये है अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन था उस समय के अधिकारी डेविड मालपास को विश्व बैंक के जो 13वें अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। ठीक है, इसे याद रखना। और गाइज यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। यदि गाइज आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितनी वीडियो आप अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रंगून या ऑप्शन बी नेपाल या ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी लंदन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रंगून होगा। ठीक है, रंगून में भेजा गया। जैसे गाइस इनकी जो बहादुर शाह जफर थे वो कौन थे? वो अंतिम मुगल बादशाह थे। ठीक है, जैसा कि 1857 ईस्वी में जो क्रांतिकारी की जो चिंगारी भड़की थी उसी में सभी विद्रोही जो सैनिक और जो राजा महाराजा थे उन्होंने हिंदुस्तान का सम्राट उसे मान लिया गया। ठीक है, किसे माना गया? बहादुर शाह जफर को। तो उन्होंने भी अंग्रेजों को खदेड़ने का आह्वान किया, लेकिन जब उनकी उम्र थी उस समय जब बहादुर शाह जफर की जो उम्र थी वो 82 साल की थी। ठीक है, 82 ईयर की थी। ठीक है गाइस, तो उनकी अगुवाई में लड़ाई कुछ दिन तक चली थी। फिर उसके बाद इन्हें 21 सितंबर को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, इतना याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। किस दर्रे में जौहर सुरंग स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बारालाचा दर्रा या ऑप्शन बी कोकिला दर्रा या ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा या ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा। जो जवाहरलाल सुरंग कहाँ स्थित है? बनिहाल दर्रा है। ठीक है, बनिहाल दर्रे में स्थित है। ठीक है, जो बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? ये जो बनिहाल दर्रा है हिमालय की जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखली पर है स्थित है। ठीक है, और यही क्या नाम है, जो यही दर्रा जो कश्मीर घाटी को जौहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते से शेष भारत से जोड़ता है। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विश्व के किस देश के संविधान से भारत के संविधान के संशोधन प्रक्रिया प्रभावित है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए अमेरिका से या ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से या ऑप्शन सी जापान से या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। किस वर्ष में स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1947 ईस्वी में या ऑप्शन बी 25 जनवरी 1947 या ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 ईस्वी में या ऑप्शन डी 25 दिसंबर 1947 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? जो उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे R.K. शकरम सेठी जी के द्वारा। ठीक है, 26 नवंबर 1947 को किया गया। इसमें क्या हुआ था? भारतीय जो अर्थव्यवस्था की उसकी समीक्षा भी की गई थी और इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया था। ठीक है, यदि वैसे हम भारत को जो बजट के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में बताते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं। जो भारत में बजट ईस्ट इंडिया जो कंपनी के जो जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 ईस्वी को पेश किया था। और जेम्स विल्सन को ही भारत बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है, जो भारत का बजट व्यवस्था है उसका जनक किसको कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखना। और जो ये भारत में जो 1867 से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाला वित्त वर्ष
की शुरुआत हुई थी उस समय, ठीक है। इससे ज़्यादा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष में भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1924, या ऑप्शन बी 1942, या ऑप्शन सी 1935, या ऑप्शन डी 1921। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है गाइस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बाबर होगा। यस फ्रेंड, जो मध्यकालीन भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल बाबर ने किया था। और बाबर ने कब तोपों का इस्तेमाल किया था? बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में, जब 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, तो उसमें उसने तोपों का इस्तेमाल किया था। और फ्रेंड्स साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जो उसने तोपों का इस्तेमाल किया था उसके कमांडर भी नियुक्त किए गए थे, जिनका नाम उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे, ठीक है फ्रेंड्स। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे जो तोप के कमांडर नियुक्त किए गए थे। और फ्रेंड्स साथ ही साथ ये याद रखना, जो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ किनके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसी को जीतकर बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव रखी थी, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ फ्रेंड्स ये भी याद रखना, जो इसका पुत्र था उसके पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं। और इसके जो पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, उमर शेख मिर्ज़ा। और फ्रेंड्स इसके बाबर के बारे में कुछ जानकारी याद रखना कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। और जो बाबर था वो तैमूर और चंगेज़ खान के वंशज से रिलेटेड था, उसका मतलब कि संबंध था, उन्हीं के वंशज का था, तैमूर और चंगेज़ खान के। और ये याद रखना फ्रेंड्स, जो इसकी मृत्यु हुई थी वो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और 1504 ईस्वी में इसने काबुल को जीता था, और 1507 ईस्वी में इसने कंधार को जीता था, ठीक है फ्रेंड्स। ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं बाबर के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सिकंदरा होगा। यस फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश के आगरा से, जो उत्तर प्रदेश में आगरा है, आगरा से 4 किलोमीटर दूर सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। और इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट बातें ये याद रखनी है कि जो मकबरा है वो 119 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। और अकबर के बारे में कुछ अमेजिंग बातें हैं कि जो उसका राज्याभिषेक हुआ था, मतलब कि सम्राट जब घोषित किया गया था, उसकी उम्र 13 साल की थी, ठीक है फ्रेंड्स। और जो अकबर है किसका पुत्र है? हुमायूं और हमीदा बानो का पुत्र है अकबर, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बारे में भी बात याद रखना कि इसने अपने साम्राज्य में जब उसका राज था तो उसमें नवरत्न हुआ करते थे, ठीक है ना। नवरत्न मतलब 9 राजा थे उसके साथ, जिनका नाम था राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह और राजा टोरमडल, मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर अजुद्दीन, ठीक है फ्रेंड्स। ये याद रखना, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है कि नवरत्न में कौन आते हैं, अकबर के नवरत्न में कौन कौन आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसे याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? कि मतलब कि दरबार में संगीतज्ञ के रूप में, मतलब जो संगीत का ज्ञाता हो फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर मियाँ तानसेन होगा, ऑप्शन डी। यस फ्रेंड, जो मियाँ तानसेन थे वो संगीत के ज्ञान के दाता थे फ्रेंड, ठीक है ना। ज्ञानी थे, काफ़ी संगीत के बारे में ज़्यादा जानते थे, क्योंकि जो क्या नाम 1562 ईस्वी में अकबर ने मियाँ तानसेन को संगीतकार के रूप में नियुक्त किया गया था। और फ्रेंड्स जो तानसेन थे, तानसेन कौन थे? तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे, पहले हुआ करते थे पहले, लेकिन वो बाद में ग्वालियर के हजरत मोहम्मद कोस के शिष्य बन गए, ठीक है फ्रेंड्स। और तानसेन जो था वो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था फ्रेंड्स। इसे याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो तानसेन है वो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बारे में ये मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शाहजहाँ होगा। यस फ्रेंड्स, जो शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में आगरा से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया था, ठीक है फ्रेंड्स। और शाहजहाँ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे आप
याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जिसे शाहजहाँ को खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है, शाहजहाँ को खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है, जो इसकी जो प्रिय पत्नी थी मुमताज़, आपको तो पता होगा फ्रेंड्स मुमताज़ के बारे में। मुमताज़ से शाहजहाँ को कुल 14 संतानें हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। 14 संतानें हुई थी, जिसमें से 7 की मृत्यु हो गई थी, 7 बचे थे, और 7 में से 4 पुत्र और 3 पुत्रियाँ थीं। और उनमें से एक उसका बेटा था जो फेमस काफ़ी था, औरंगजेब, ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब। इसे याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके शाहजहाँ के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। इसे याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जहांगीर, ठीक है फ्रेंड्स। जो जहांगीर था वो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, और फ्रेंड्स इसे लिविंग सेंट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि इसके पीछे कारण था, जो जहांगीर था वो टोपियाँ बेचकर अपने जीवन का निर्वाह करता था फ्रेंड्स। टोपियाँ बेचकर अपना गुजारा चलाता था, उसने कभी भी अपने पर्सनल खर्च के लिए राजकोष से एक पैसा भी नहीं लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए उसे लिविंग सेंट के नाम से जाना जाता है, और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिंदा पीर के नाम से कौन जाता है, जहांगीर, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ ये याद रखना, जो जहांगीर वो कौन था, वो अकबर का पुत्र था, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1564 ईस्वी में मुगल सेना से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रानी दुर्गावती होगा। यस फ्रेंड्स, रानी दुर्गावती। फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो कि गढ़कटंगा क्या है। गढ़कटंगा एक साम्राज्य है, ठीक है फ्रेंड्स। इसे याद रखें, जो गढ़कटंगा है ये गढ़ साम्राज्य है, जिसे गढ़ मंडला और गढ़कटंगा के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। जो रानी दुर्गावती थी वो 1550 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी तक गोंडवाना की एक रानी थी, और 24 जून 1564 ईस्वी को मुगलों के खिलाफ वो लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। और इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। ये फ्रेंड्स याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये CHSL पिछले साल CHSL में आ चुका है, SSC CHSL में, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कैसे लगी वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों का रचना का श्रेय प्राप्त है। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये CGL में भी आ चुका है पिछले साल, ठीक है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर शाहजहाँ होगा, ऑप्शन सी, शाहजहाँ। शाहजहाँ जो मुगल सम्राट था वो हिंदी गीतों का रचना का श्रेय प्राप्त उसको था, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि जो औरंगजेब के द्वारा जब गायन पर पाबंदी लगा दी गई थी, फिर भी शाहजहाँ अपने जीवन के अंतिम वर्षों में छिप छिप कर गाना गाया करता था। और फ्रेंड्स साथ ही साथ वो एक गीतकार के साथ साथ वो एक अच्छा वीणा वादक भी था, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8, हुमायूं को चौसा का युद्ध में किसने पराजित किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यस फ्रेंड्स, जो शेर शाह सूरी था उसी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1839 में हुआ था चौसा का युद्ध, उसमें इसने पराजित किया था। पराजित करने के बाद मुगल साम्राज्य था वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, जिसके कारण शेर शाह सूरी ने कब्जा कर लिया और तो क्या नाम है, फिर उस पर राज करने लगा। और उसने राज कब तक किया, 1545 ईस्वी तक किया। उसके बाद उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद हुमायूं फिर से आ गया और उसने फिर से मुगल साम्राज्य की नींव रखी, ठीक है फ्रेंड्स। इसे याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। और साथ ही साथ भी फ्रेंड्स ये भी याद रखना, शेर शाह सूरी कैसे नाम पड़ा, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक फैक्ट है कि उसने शेर का वध किया था। क्योंकि बोला जाता है कि उसने तलवार से एक ही बार में उसने शेर का जो सर होता वो अलग कर दिया था, इसलिए फ्रेंड्स इसका नाम शेर शाह सूरी पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था, उसने मयूर सिंहासन का वर्णन किया था, उसका नाम क्या है फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रेवनियर, ठीक है फ्रेंड्स। जो ये फ्रेंची जो जौहरी ट्रेवनियर था वो 1641 से लेकर 1687 ईस्वी तक वो शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में भारत रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और इसी ने मयूर सिंहासन का वर्णन किया था फ्रेंड्स। इसे याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फ्रेंड्स इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यदि आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि आपको वहाँ PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, सी यू, टेक केयर। नंबर फर्स्ट, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? और ये फ्रेंड्स SSC CHSL 2017 में आ चुका फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए शेर शाह सूरी होगा। यस फ्रेंड्स, जो रुपया नामक सिक्का था, नया सिक्का था, वो शेर शाह सूरी ने पहली बार जारी किया था। और फ्रेंड्स जो रुपया नामक नया सिक्का था ये किस चीज़ का बना हुआ था? चांदी का बना हुआ था। यस फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये भी साथ साथ याद रखना है कि जो सोने का सिक्का बना था उसका नाम रखा गया था अशरफी, और जो तांबे का सिक्का बना था उसका नाम रखा गया था दाम, ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। किस बादशाह ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स ये SSC CHSL 2015 में ये क्वेश्चन आया था। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शाहजहाँ होगा। यस फ्रेंड्स, 1638 ईस्वी में शाहजहाँ ने आगरा को दिल्ली में स्थानांतरित किया था। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी शाहजहाँ। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। यस फ्रेंड, जो हुमायूं नामा है वो हुमायूं के जीवन से संबंधित वो है पुस्तक है फ्रेंड्स। और साथ ही याद रखना है गुलबदन कौन है, गुलबदन बेगम कौन है? फ्रेंड्स ये हुमायूं की बहन थी फ्रेंड्स, और इसे फ्रेंड्स फ़ारसी का अच्छा ज्ञान था, इसलिए फ्रेंड्स इसने फ़ारसी में ही हुमायूं नामा की रचना की थी फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अशोक। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? और फ्रेंड्स ये SSC CHSL 2015 में आया था, इसे याद रखना फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर अकबर होगा। यस फ्रेंड्स, जो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास थे वो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। और फ्रेंड्स ये भी साथ साथ याद रखना है कि ये बनारस में रहते थे। यस फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये SSC CGL 2020 में आ चुका है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी भगवान सिंह, ऑप्शन सी मान सिंह, ऑप्शन डी बीरबल। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बीरबल होगा। यस फ्रेंड्स, जो अकबर के एकमात्र दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था वो बीरबल थे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स साथ ही साथ ये बता दूं कि मान सिंह और भगवान सिंह ने ये प्रपोज़ल डायरेक्ट मना कर दिया था। फ्रेंड्स यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स साथ ही साथ जो ये वीडियो है आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? फ्रेंड्स ये MTS में आया था 2019 के। यस फ्रेंड्स, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी बाबर। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर शेरशाह सूरी होगा। यस फ्रेंड्स, जो ग्रैंड ट्रंक रोड था वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। फ्रेंड्स ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी बाबर। फ्रेंड्स ये CPO में आया था फ्रेंड्स 2019 में। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बाबर होगा। यस फ्रेंड्स, बाबर भारत का प्रथम मुगल सम्राट था। फ्रेंड्स ये याद रखना कब बना था? ये 1526 ईस्वी में इसने ये भारत का प्रथम मुगल सम्राट बना था। फ्रेंड्स इसने किसको हरा के मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? फ्रेंड्स ये याद रखना, पानीपत में प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को हरा कर अपने मुगल वंश की नींव रखी थी। फ्रेंड्स ये याद रखना, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन है? बाबर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, खालसा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु नानक देव। फ्रेंड्स ये सीजीएल 2019 में आया था फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने भी पहले एग्जाम दे रखा है उन्हें पता होगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स, गुरु गोविंद सिंह जी। यस फ्रेंड्स, गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में खालसा की स्थापना की थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे? फ्रेंड्स ये CHSL 2019 में आया था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी शाह अब्बास, ऑप्शन सी उस्ताद ईसा या ऑप्शन डी इस्माइल। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उस्ताद ईसा होगा। यस फ्रेंड, जो ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे? उस्ताद ईसा थे फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रट लो। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शाहजहाँ का मकबरा कहाँ था फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स ये रेलवे 2020 में जो हुआ था रेलवे का एग्जाम, उसमें आया था। ऑप्शन ए फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी काबुल। फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही होगा, शाहजहाँ का मकबरा कहाँ था? आगरा में था फ्रेंड्स। और ये इनकी मृत्यु कब हुई थी? 22 जनवरी 1666 ईस्वी में। और फ्रेंड्स इनका जो मकबरा था वो इनके जो वाइफ थी मुमताज़ के कब्र के बगल में ही इनका भी कब्र है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और फ्रेंड्स साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उपगुप्त होगा। यस फ्रेंड्स, जो अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया। और फ्रेंड्स इसमें बातें याद रखने वाली ये है कि जो दिव्यवदान है दिव्यवदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखना। और फ्रेंड्स इसमें बात याद रखने वाली ये है कि अशोक है, अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो अशोक है देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स इसे याद रखना, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है SSC के एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें ये भी बात है कि देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है और देवताओं का प्रिय इस नाम से भी अशोक को जाना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसे याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कौटिल्य होगा। यस फ्रेंड, जो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। और फ्रेंड्स जो अर्थशास्त्र है इसमें किस चीज़ का वर्णन है? फ्रेंड्स इसमें राज शासन के बारे में लिखा गया। किसके राज शासन के बारे में लिखा गया है? ये लिखा गया चंद्रगुप्त मौर्य का शासन के बारे में इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि इसमें क्या व्यवस्था था, क्या सिस्टम है। और साथ ही साथ बात ये याद रखने वाली है कि कौटिल्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौटिल्य को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना कि चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है चाणक्य कौटिल्य को। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त होगा। यस फ्रेंड्स, जो चंद्रगुप्त था भारत का प्रसिद्ध शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था फ्रेंड्स। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। और फ्रेंड्स क्योंकि उसके शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसको चंद्रगुप्त ने पूरी तरह से निपटने में असफल रहा। ठीक है ना, इसी की वजह से उसने अपने पुत्र को सिंहासन त्याग करके भद्रभाव के साथ वह श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर में प्रेजेंट टाइम में मौजूद है, और वहाँ तपस्या करने चला गया था फ्रेंड्स। ठीक है ना, ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि चंद्रगुप्त ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत कौन था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मेगास्थनीज। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ ये भी याद रखना कि मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज एक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसने कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसको अपना राजदूत बनाकर भेजा था।
और फ्रेंड्स ये भी याद रखना साथ में, जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई है वो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, मेगास्थनीज ने की थी। इसे याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था फ्रेंड्स? फ्रेंड्स आपके माइंड में ये होगा कलिंग क्या है, कलिंग युद्ध में क्या हुआ था और क्या है कलिंग क्या है। फ्रेंड्स जो कलिंग है, कलिंग एक प्राचीन राज्य, बहुत पुराना राज्य था जो कि वर्तमान में दक्षिण ओडिशा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, कलिंग राज्य उस समय बिजनेस की दृष्टि से देखा जाए, व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य था, इसीलिए अशोक की नज़र उस पर थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए अशोक ने इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा। और जो इसका उल्लेख है वो अशोक के 13वें उल्लेख में इस युद्ध का पूरा उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसको याद रखना, जो कलिंग युद्ध हुआ था किस में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी 261 BC में इसका युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखना। चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखना। यदि फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए फ्रेंड्स। ठीक है ना, और लाइक जरूर करना अगर अच्छी वीडियो लगी हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सिंधु तथा झेलम नदी। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय किन नदियों के बीच था? सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच था फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड्स ये तक्षशिला विश्वविद्यालय ये विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, इसे याद रखना, ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये गंधार राज्य में 600 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच में काफ़ी फेमस था। यहाँ पर काफ़ी दूसरे देश के लोग पढ़ने आते थे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि बेबीलोन, यूनान, सीरिया और चीन इत्यादि फ्रेंड्स, यहाँ से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे फ्रेंड्स। और एक टाइम ऐसा था कि जहाँ की इन देशों से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10,500 हो गई थी फ्रेंड्स। और इस विश्वविद्यालय में फ्रेंड्स 68 सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो इसमें प्रवेश की न्यूनतम सीमा कितने वर्ष थी? 16 वर्ष थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में माँ बोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अशोक होगा। यस फ्रेंड्स, जो अशोक राजा था उसी ने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है? ये वहीं स्थित है, उसी स्थान पर स्थित है जहाँ पर गौतम बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान में बैठे थे, जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था 3 दिन और 3 रात उसी पेड़ के नीचे बैठकर। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इसका जो निर्माण है कौन सी ईस्वी में हुआ था? ये 260 ईस्वी पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। इसे याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पाटलिपुत्र होगा। यस फ्रेंड्स, जो अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में बुलाई थी। और इसमें ये याद रखना, ये 255 ईस्वी पूर्व में बुलाई गई थी ये बौद्ध परिषद। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस थे। ठीक है ना फ्रेंड्स, मोगलीपुत्र तिस। और फ्रेंड्स, और किसके शासनकाल में ये तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी? ये अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखना। फ्रेंड्स यदि आपको इससे भी डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना फ्रेंड्स, इससे भी डिटेल में पढ़ा देंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कलिंग युद्ध से आया फ्रेंड्स। जो अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध से आया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी कारण था। कलिंग युद्ध में हुए भारी खून खराबा से जो अशोक के हृदय को परिवर्तन हो गया उसके हृदय में कुछ। और अंततः उसने कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष, एक नीति होती है भेरी घोष, ठीक है ना, उसको त्याग कर धम्म घोष को अपना लिया। धम्म घोष नीति को अपना लिया। किसको त्याग कर? भेरी घोष नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अशोक।
यस फ्रेंड, जो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। फ्रेंड्स ये याद रखना, जो सांची का स्तूप क्या है, ये 54 फीट की ऊंचाई वाला एक विशाल अर्धगोल गुंबज का एक केंद्रीय का कक्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्धगोल गुंबज है। ठीक है फ्रेंड्स, जहां भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। और ये कहाँ स्थित है सांची का स्तूप, ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसा पूछा जाता है सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आएगा मध्य प्रदेश। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यदि आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए अशफाक उल्ला खान, ऑप्शन बी साहिद लुधियानवी, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल या ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल होगा। यस फ्रेंड, जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा था। और फ्रेंड साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि इसे प्रकाशित कब किया गया था? इसे प्रकाशित किया गया था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। और कहाँ किया गया था? ये साप्ताहिक जर्नल इत्तेहाद में प्रकाशित किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए जॉर्ज फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी जॉर्ज राइट, ऑप्शन सी जॉर्ज विटेट, ऑप्शन डी जहा हदीद। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जॉर्ज विटेट होगा। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज विटेट के द्वारा बनाया गया है। और फ्रेंड्स जो जॉर्ज विटेट वास्तुकार हैं ये कहाँ के हैं? फ्रेंड्स स्कॉटिश वास्तुकार है, इसे याद रखना। जो गेटवे ऑफ इंडिया जिनके द्वारा बनाया गया है जॉर्ज विटेट के द्वारा, ये स्कॉटिश वास्तुकार है फ्रेंड, स्कॉटिश वास्तुकार है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1959। फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1959 होगा। यस फ्रेंड्स, जो दूरदर्शन की स्थापना 1959 में हुई थी, इसकी एग्जैक्ट डेट फ्रेंड्स याद रखना 15 सितंबर 1959 को हुई थी। और फ्रेंड्स ये कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। और ये भारत सरकार के प्रसारण मंत्रालय के अधीन है फ्रेंड्स। जो दूरदर्शन है वो भारत सरकार के प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी दिल्ली। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पुणे होगा। यस फ्रेंड, जो पुणे है महाराष्ट्र में स्थित है। और भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान हमारे पास मुंबई के पुणे में स्थित है। और फ्रेंड्स साथ ही साथ आप ये भी याद रखना है इसके साथ साथ कि जो इसका स्थापना हुई थी वो 1960 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, और ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? ऑप्शन ए अमरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी नंदलाल बोस, ऑप्शन डी अविंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। यस फ्रेंड, जो भारत नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। इसे फ्रेंड्स याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कल्हण। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कल्हण होगा। यस फ्रेंड, जो राजतरंगिणी है वो कल्हण द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो राजतरंगिणी है वो 8 अध्याय में बांटा गया फ्रेंड्स, 8 तरंगों में। यस फ्रेंड्स, और साथ ही साथ फ्रेंड ये याद रखना, जो राजतरंगिणी में है वो संस्कृत में लिखा गया है फ्रेंड्स। साथ ही साथ इसमें कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में बताया गया, प्राचीन राजाओं के बारे में। यस फ्रेंड्स, ये याद रखना, इसके अंदर कश्मीर का प्राचीन इतिहास बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7, सांग किस राज्य का लोक नृत्य है? फ्रेंड्स ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हरियाणा होगा। यस फ्रेंड, जो सांग है वो हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है फ्रेंड्स, इसे याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब।
फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पंजाब होगा। जो भांगड़ा है वो पंजाब का नृत्य है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसे याद ये रखना है कि बैसाखी के समय फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय लोग यहाँ पर परंपरागत रूप से भांगड़ा करते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए फ्रेंड्स ये पंजाब का भांगड़ा लोक नृत्य है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने आरे होते हैं? फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका राइट आंसर 24 ऑप्शन डी होगा। यस फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स साथ ही साथ हमें विश्वास है कि फ्रेंड्स यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। और फ्रेंड्स लाइक जरूर करना क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो। फ्रेंड्स यदि आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, अपडेटेड क्वेश्चन 2021 के आपको मिल जाएंगे। कोविड-19 से रिलेटेड और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी सिख धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म या ऑप्शन डी जैन धर्म। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? उसका राइट आंसर ऑप्शन ए बौद्ध धर्म होगा। यस फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स, अजंता और एवं एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। और फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है? ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ फ्रेंड यदि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शाक्य वंश के थे। ठीक है, जो इनके पिता सुशोधन थे उन्होंने शाक्य वंश की स्थापना की थी और उस समय जो उनकी राजधानी थी वो थी कपिलवस्तु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुशीनगर में त्यागे थे, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जन्म से है। जो बुल का संबंध जन्म से है, बुद्ध की जीवन की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? जैसे गाइज मैंने पहले बताया था कि बुद्ध का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बुद्ध का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर गाइज क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। गौतम बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बोध गया में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? जो बुद्ध के उपदेश ज़्यादातर पाली भाषा में थे। ऑप्शन सी इसका जो है पाली भाषा वो होगा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे उसकी रचना पाली भाषा में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा पाली भाषा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी लुम्बिनी। जैसे गाइस मैंने पहले बताया कि जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सारनाथ में। जबकि बुद्ध ने जब अपना प्रबोध जो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सारनाथ गए थे। ठीक है गाइस, तो उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया था अपना। और गाइज यदि आपको ये जो क्लास है प्रॉफिटेबल लग रही है तो मैं दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जितनी वीडियो आप तक अपलोड हो आप तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उन स्तंभ भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी चैत्य। चैत्य कहते थे जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन से शासक बुद्ध के समकालीन थे? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बिंबिसार। बिंबिसार जो था वो बुद्ध के समकालीन था। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में संकलित है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जातक की कथाओं में बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियों के बारे में संकलित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद की गई थी। और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी त्रिरत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दिगंबर, जो कि ये जैन धर्म के संप्रदाय 2 संप्रदायों में से एक है दिगंबर। ठीक है, जैन धर्म के, ये बौद्ध धर्म का नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पद्म संभव। जबकि 8वीं शताब्दी के दौरान पद्म संभव था जो बौद्ध भिक्षु था, ठीक है गाइस, जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था तिब्बत में। वहाँ के जो निवासी थे उनको तिब्बती भाषा में जो बौद्ध धर्म था उसको तिब्बती भाषा में कन्वर्ट करके ज्ञान दिया था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इच्छा सब कुछ तो कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बौद्ध धर्म होगा। जैसे गाइस आप जानते हो कि गौतम बुद्ध थे, वो क्या कहा करते थे कि इच्छा ही तो सब कुछ कारण है, ठीक है गाइस, कष्ट का कारण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, न्याय सूत्र किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? न्याय सूत्र को किसने लिखा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गौतम ने लिखा था। न्याय सूत्र की रचना गौतम ने की थी, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रम को मान्यता प्राप्त हुई थी? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4, ठीक है गाइस। उस समय जैन और बौद्ध धर्म दो धर्म ज़्यादा ही प्रसिद्ध थे, इसीलिए जो ब्राह्मणों द्वारा जो 4 आश्रम को मान्यता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? किस मुद्रा में दिया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धर्म चक्र मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। और किनको दिया था? 5 सन्यासी ब्राह्मणों को दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का पूरा उल्लेख दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध की जीवन की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा स्तूप, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मृत्यु से। जो स्तूप शब्द है गौतम बुद्ध के जीवन में मृत्यु से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध को ही एशिया का प्रकाश कहा जाता था, ठीक है गाइस, इसे याद रखना, ये काफी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बौद्धों की विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध को अगला अवतार किसे माना जाता था? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैत्रेय को माना जाता था, ठीक है गाइस। ये गाइस एसएससी सीजीएल 2020 में आ चुका क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी न्याय दर्शन से है, ठीक है गाइस, महर्षि गौतम का संबंध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म का विद्या का एक महान केंद्र था? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बौद्ध धर्म का, ठीक है गाइस, क्योंकि वहाँ पर बौद्ध धर्म के सिवा और भी धर्मों की शिक्षा प्रदान की जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। जो इसकी स्थापना किसने की थी? इसको स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, ठीक है गाइस, और इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चैत्य, ठीक है गाइस, मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है चैत्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक, ठीक है, जिसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन सा है? गाइस इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको फर्स्ट क्वेश्चन, हर साल किसकी जयंती को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? आपको पता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी की जो जयंती है पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, या ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्या कहा था सुभाष चंद्र बोस ने? गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है, राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, सत्याग्रह शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, या ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, या ऑप्शन बी कालिदास, या ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, या ऑप्शन डी लुइस फिशर। इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी लुइस फिशर, ठीक है गाइस। लुइस फिशर ने ही महात्मा गांधी जी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी की पुस्तक के बारे में लिखा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है? महात्मा गांधी को किस वर्ष
टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1940 या ऑप्शन बी 1930 या ऑप्शन सी 1932 या ऑप्शन डी 1935। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1930। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दांडी आंदोलन या ऑप्शन बी रोलेट एक्ट आंदोलन या ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन या ऑप्शन डी अहमदाबाद आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अहमदाबाद आंदोलन। जबकि जो अहमदाबाद आंदोलन था वो मजदूर मिल्की हड़ताल थी, जिसमें गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी हरिजन या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। जो महात्मा गांधी द्वारा संचालित जो समाचार पत्र था, नवजीवन भी है, यंग इंडिया भी है और हरिजन भी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी जी को सर ए हिंद की उपाधि 1915 ईस्वी में किसने दी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अमेरिका सरकार, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले या ऑप्शन सी पुर्तगाल सरकार या ऑप्शन डी ब्रिटिश सरकार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रिटिश सरकार ने दिया था। ठीक है, गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले या ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। जबकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का जयंती मनाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बराक ओबामा या ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप या ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग या ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार रिपीट हो चुका है एसएससी के एग्जाम में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका गांधी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए तृतीय गोलमेज सम्मेलन या ऑप्शन बी प्रथम गोलमेज सम्मेलन या ऑप्शन सी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था 1931 में, तब महात्मा गांधी जी इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ठीक है, जिसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर या ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर क्या होगा? गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहां पर शुरू किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कोलकाता में या ऑप्शन बी बिहार में या ऑप्शन सी गुजरात में या ऑप्शन डी अहमदाबाद में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बिहार में। जो कोई कौन सा सत्याग्रह था? चंपारण में। ठीक है, बिहार के चंपारण में ये सत्याग्रह गांधी जी ने सबसे पहले शुरू किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी जी ने भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1899 वाले अधिवेशन में या ऑप्शन बी 1885 या ऑप्शन सी 1922 या ऑप्शन डी 1901। किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1901 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, करो या मरो का नारा का संबंध किस आंदोलन से है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रोलेट एक्ट आंदोलन या ऑप्शन बी अहमदाबाद आंदोलन या ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। जबकि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसी में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गांधी कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जब गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ को गुरुदेव की उपाधि दी थी। ठीक है गाइस, यदि आपको क्लास प्रॉफिटेबल लग रही है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जितनी वीडियो हो आप तक अपलोड होकर आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसने गांधी जी को अर्ध
अर्धनग्न फकीर कहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, या ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, या ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल होगा। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए महाबली घाट, या ऑप्शन बी कृष्णा घाट, या ऑप्शन सी विजय घाट, या ऑप्शन डी राजघाट। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है गाइस, ठीक है ना। और आपको साथ ही साथ ये भी बताना आपने कितने क्वेश्चन इसमें से राइट किए हैं गाइस। यदि आपको ये जो क्लास है प्रॉफिटेबल लग रही है तो मुझे पता है कि आपने कर ही लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ही दिया होगा। ठीक है, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।